मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। सबको नमस्कार, जय मसीह की। क्या आप लोग आनंद उठा रहे? क्या आप लोग खुशी मना रहे? संसार में हम विभिन्न स्थान में विभिन्न प्रकार से आनंद को मनाते हैं। हो सकता है पार्टी करके आनंद मनाते हैं, या तो घूमने जा करके, या तो मूवी देख करके विभिन्न प्रकार से आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छी बात है, इस तरह हमें क्या करना चाहिए? आनंद मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर हम आनंद मना रहे ये थोड़ा अलग है, और इसको मैं बताना चाहूंगा। जो हम यहाँ पर आनंद मना रहे इसका एक अर्थ है, इसका एक महत्व है, इसका पीछे एक उद्देश्य है, कारण है। अगर इस उद्देश्य को, इस कारण को जानेंगे, मैं कह सकता हूं यहां से जाने के बाद भी आप आनंदित रहेंगे, इसी खुशी में आप घर जाएंगे। कभी कभी हम संसार में विभिन्न प्रकार से आनंद मनाते हैं, पार्टी करते हैं, तब तक मजा आता है जब तक पार्टी चलता है। जब हम घूमने जाते हैं तब तक मजा आता है जब हम घूम रहे होते हैं। 2 घंटा 2.5 घंटा हम मूवी देखते हैं, मूवी देखते समय अच्छा लगता है, हम सारे दुख तकलीफ को भूल जाते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन मूवी देखने के बाद में फिर वही दुख, वही तकलीफ हम सामना करते हैं। मतलब हम सारे उस खुशी को, आनंद को हम खो देते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर मैं आनंद और खुशी के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके अर्थ को आप जानेंगे। मैं कह सकता हूँ आप अपने नॉर्मल जीवन में, हर एक दिन के जीवन में आप आनंदित रहेंगे। आप घर में जाएंगे, अकेले रहेंगे, या तो काम में जाएंगे, उस बीच में भी आप आनंदित रहेंगे। और इतना ही नहीं, और मैं बताना चाहूंगा, यदि इस आनंद के महत्व को समझेंगे, जानेंगे, इसके पीछे जो उद्देश्य है आनंद मनाने का, यदि आप अपने जीवन में समस्या का सामना करते हैं, मुसीबतों को सामना करते, हो सकता है आपकी ओर चारों ओर अशांति ही अशांति है, फिर भी अगर इस आनंद के महत्व को जानेंगे, उस अशांति के बीच में भी आप शांति में जीवन जिएंगे, आनंद में जीवन जिएंगे। और इसी महत्व को जानना बहुत ही जरूरी है। आज से 2000 साल पहले एक महान व्यक्ति जिसका नाम है यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उसी का जन्म उपलक्ष्य में आज हम आनंद मना रहे हैं। यीशु का जन्म उपलक्ष्य में आज यहाँ पर आनंद मना रहे हैं। इसलिए आज इस बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। और क्यों हम इस तरह यीशु मसीह का जन्म में इस तरह आनंद मनाते? यीशु मसीह कौन है? अगर हम जानते हैं, सब कोई, हम कहते हैं सबका मालिक एक, सब कोई जानते हैं एक ही ईश्वर है जिसने पूरे कायनात को बनाया। आज संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं, वन जंगल, पेड़ पौधे, नदी नाला, पशु पंक्षी, बहुत सारे बातों को जो भी आज संसार में देखते हैं, वही एक मालिक, उसी ने सृष्टि की है। और इतना ही नहीं, वही सृष्टिकर्ता ने आपको, मुझको अपना स्वरूप में बनाया और एक नाम दिया मनुष्य। वो ईश्वर ने आपको, मुझको बनाया, और वही ईश्वर आज से 2000 साल पहले मनुष्य बनकर यीशु मसीह के नाम में उद्धारकर्ता बन करके संसार में आया। उसी का नाम है यीशु मसीह। इसका मतलब वही ईश्वर, पूरे दुनिया को बनाने वाला। हम अपने खुले आंखों से उस ईश्वर को नहीं देख सकते थे, हम केवल उस ईश्वर को हम विश्वास कर सकते थे। लेकिन वही ईश्वर संसार में मनुष्य के रूप में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बनकर आया, ताकि हम आजादी का जीवन जी सके, आनंद का जीवन जी सके। आज हम वही उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में यहाँ पर इकट्ठे हैं, और उसी के जन्म उपलक्ष्य में इस तरह हम आनंद को मना रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। इस तरह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में और उसके
उपस्थिति में आनंद मनाना। क्यों आज आपको मुझको उद्धार चाहिए? क्योंकि आप हम सभी को मालूम है सारे संसार पाप में थे और पाप के कारण से सारे लोग नरक की ओर जा रहे थे। लोग प्रयास कर रहे थे उद्धार मुक्ति पाने के लिए, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उस ईश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम अपने कामों से उद्धार मुक्ति को नहीं कमा सकते हैं। हम अपने शरीर को यातना देंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, बहुत सारे बातों को करेंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, फिर भी हम उद्धार मुक्ति पा नहीं सकते। क्योंकि उद्धार मुक्ति ले आपको मुझको क्या चाहिए? उद्धार करता, बचाने वाला चाहिए। हम खुद डूबे हुए हैं पाप में, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। इसलिए आज आपको मुझको पूरे मनुष्य को बचाने के लिए वो ईश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा था, वो ईश्वर मनुष्य के रूप में यीशु मसीह बन करके, उद्धार करता बन करके आया, ताकि आप हम उद्धार मुक्ति पा सके। अरे ये कितनी अच्छी बात है। और उसी के बारे में हम एक वचन को देखेंगे। जब यीशु मसीह संसार में आया तब क्या हुआ? सबसे पहले जब यीशु मसीह वो ईश्वर का जन्म हुआ, सबसे पहले किसको संदेश दिया गया, उस बातों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर धर्मशास्त्र लूक का 2:8 से 11 तक यहाँ पर हम देख सकते हैं। लूक चैप्टर 2 8-15 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से पढ़ना चाहूंगा। और उस देश में, मतलब इस्राएल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उस देश में कितने गरीब थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सबके बोल सकते बड़े आनंद, फिर से बोल सकते बड़े आनंद, एक बार फिर से बड़े आनंद। यस, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मैंने कहा अभी, जिसको किसी ने नहीं देखा था, जिसने पूरे दुनिया को बनाया, जिसने आपको मुझको अपना स्वरूप में बनाया, वही ईश्वर मनुष्य बन करके संसार में आया आज से 2000 पहले, उद्धारकर्ता के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और जब यीशु मसीह संसार में आया, जब उनका जन्म हुआ, सबसे पहले यहां पर हमने पढ़ा गरहेरिये मतलब चरवाहे जो भेड़ को रखवाली कर रहे थे रात के समय में, वहां पर स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत प्रकट होकर के यीशु मसीह के बारे में जो जन्मा था उसके बारे में बताया। और यहां पर हम देखते हैं, उन्होंने कहा आज उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। इसका मतलब संसार में उद्धारकर्ता चाहिए था। आज से 2000 साल पहले उद्धारकर्ता यीशु मसीह आ चुका है। अब आपको मुझको उद्धार पाने के लिए डरने का, चिंता करने का, कोशिश करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, धर्मशास्त्र का अनुसार हम उसी समय उद्धार मुक्ति पा सकते हैं। हम अपने काम के कारण से नहीं, अपने धर्म के काम से नहीं, केवल उसी ईश्वर जो मनुष्य के रूप में यीशु मसीह बनकर, उद्धारकर्ता बनकर के जो आया है, उनको विश्वास करके उसी समय उद्धार मुक्ति पा सकते हैं। और यीशु मसीह संसार में आया उद्धार और मुक्ति देने के लिए। आज संसार में लोगों को सबसे ज्यादा उद्धार मुक्ति चाहिए। यस, संसार में हम धन संपत्ति कमाते हैं, अपना लक्ष्य है, उद्देश्य है, परिवार है, काम है, सब कुछ है, सब कुछ करना है। लेकिन संसार छोड़ने से पहले एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को उद्धार और मुक्ति पाना जरूरी है। क्योंकि संसार छोड़ने के बाद में दो ही जगह है, या तो नरक या तो स्वर्ग। यदि आज संसार में होते समय हम उद्धार मुक्ति पाएंगे, निश्चित है स्वर्ग। इसलिए संसार में यीशु मसीह आया, राह बन करके आया, ज्योति बन करके आया, उद्धारकर्ता बन करके आया। वही उद्धार
पा करके केवल हम स्वर्ग प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आज आपको, मुझको, सबको उद्धार और मुक्ति चाहिए। और उद्धार और मुक्ति के लिए उद्धार करता, मुक्तिदाता बन करके संसार में एक व्यक्ति, वही ईश्वर, सबका मालिक एक, जिसने पूरे दुनिया को बनाया, वही व्यक्ति, वही ईश्वर मनुष्य रूप में उद्धार करता बन करके आ चुका है। यदि आज हम उद्धार मुक्ति पाना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। इसलिए आज के शाम के घड़ी में कहना चाहूंगा, यदि अभी तक यीशु पर आपने विश्वास नहीं की, अपने जीवन में यीशु मसीह को विश्वास करके नहीं बुलाया, संसार छोड़ने से पहले आपको, मुझको ये करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम यहाँ संसार छोड़ने के बाद में हम निर्णय नहीं ले सकते, या तो स्वर्ग जाएंगे या तो नरक। हम स्वर्ग में या तो नरक में जाकर निर्णय नहीं ले सकते। ये शरीर है, ये संसार है, बहुत ही सुंदर स्थान जहां पर हमें मौका दिया गया है उद्धार और मुक्ति पाने के लिए। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में सुन करके, विश्वास करके अपने जीवन में बुलाते हैं, वही समय, उसी दिन वही व्यक्ति उद्धार और मुक्ति को पाता है। इसलिए यहां पर हमने पढ़ा, यीशु मसीह उद्धार करता बन करके आ चुका है। साथ में मैंने कहा, ये नंबर 1 पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने कहा, यहां पर हम आनंद मना रहे। इसका एक अर्थ है, जब यहां पर संदेश दिया गया था, इस समय गदरिये जो चरवाहे थे, यहां पर चरवाहे के बीच में परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ इस संदेश को देने के लिए। उद्धार करता जन्मा है, इस संदेश के देने के लिए प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ, हमने पढ़ा, चारों के चारों ओर ज्योति चमका। उसके बाद में क्या हुआ? ये लोग उत्साहित नहीं हुए, ये लोग चकित भी नहीं हुए, ये लोग आनंदित नहीं हुए। क्या लिखा हुआ था? सब डर गए थे। देखिए, सबको क्या गए थे? हो गए थे, डर गए थे। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? मत डर। आज आपको मालूम है, यीशु मसीह केवल आपको, मुझको आत्मा के लिए उद्धार देने के लिए, पाप से उद्धार देने के लिए, केवल वो इसी के लिए नहीं आया। जब तक संसार में है तब तक भी हम एक आजादी का जीवन, बिना डर का जीवन जिए, इस उद्देश्य में आया। और आपको, मुझको यीशु मसीह हर एक डर से भी आजाद करना चाहता है। क्योंकि ये लोग भी डर रहे थे। आपको मालूम है, एक्चुअली ये पहले से डरे हुए थे। आप इसको जानते हैं, एक हिम्मत करने वाले व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति और एक डरपोक, डराने वाला व्यक्ति में क्या अंतर होता है? जब एक हिम्मत वाला व्यक्ति होता है, जो साहसी व्यक्ति होता है, वो आसानी से नहीं डरता है। कुछ बातों को सुन करके, देख करके वो आसानी से नहीं डरता है। उसी को कहते हैं हम हिम्मत वाला, साहसी व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, ये लोग डर गए। क्यों डर गए? इसका मतलब ये जानते, ये ऑलरेडी पहले से डरे हुए थे, डर में जी रहे थे। अचानक ज्योति चमका, ये लोग डर गए। आज आपको मालूम है, सबसे खतरनाक संसार में आज डर है। डॉक्टर को पूछिए, मेडिकल डॉक्टर को पूछिए, अगर हम डरेंगे तो हमारा शरीर में क्या क्या प्रभाव होगा। बहुत सारे यहाँ पर नर्स पढ़ते हैं, डॉक्टर भी है। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति डरने लगता है, उस डर के कारण से उसके शरीर में क्या क्या बीमारी होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, बहुत सारा ऐसा बीमारी है, डर के कारण से आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह केवल उद्धार और मुक्ति को देने नहीं आया। यदि आप किसी बातों को सोच करके, देख करके डर रहे हैं, उस डर से यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। मैंने कहा, डर खतरनाक है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक चर्च में एक व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए लाया था। उस व्यक्ति को सालों साल से मैं जानता हूँ। उनका परिवार बहुत ही अच्छा है। इसी शास्त्री नगर के बात मैं कर रहा हूँ। उनका अपना बिजनेस है यहाँ पर, उनका यहाँ पर दुकान है। मैं पहले से उनको जानता हूँ। वो जो व्यक्ति था, 40, अभी उसका एज भी शायद 40 भी नहीं होगा, हट्टा कट्टा व्यक्ति, सुंदर। उसका अपना परिवार, उनका माता पिता, उनका वाइफ, बच्चे हैं, सुंदर परिवार है। वो खुश थे, आनंदित थे, अपने बिजनेस को वो चला रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले आया, मैं चकित हो गया, क्योंकि वो उनको मैं पहले से जानता था। लेकिन उसने बताया वो बहुत दिन से डिप्रेशन में है। डिप्रेशन के कारण से, इतना भयंकर डिप्रेशन में इतना आ चुका है, उनको पता ही नहीं चलता है। वो घर छोड़ के भाग जाता है, उनको खुद को पता ही नहीं। 2-3 बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने पूछा, यहाँ पर भी पूछा, दुकान में जाकर पूछा, आप क्यों ऐसा सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? इतना अच्छे आप। वो बता रहे, मुझे पता ही नहीं
मैंने 2-3 बार मैं सुसाइड कर मतलब अटेम्प्ट कर चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं होता, मैं होश में नहीं होता हूँ। ये कहाँ से हुआ? एक्चुअली मेरे डिप्रेशन का कारण से ऐसा हुआ है। लेकिन ये डिप्रेशन शुरू कहाँ से हुआ? आपको मालूम है, ये बहुत ही सुंदर हेल्दी व्यक्ति था। कुछ बीमारी में, शरीर में उसने बीमारी को महसूस की, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद में इलाज कराया गया, उसके बाद में रिपोर्ट आ गया और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट में देखा वही बातों को डॉक्टर ने उनको कहा था। डॉक्टर ने झूठ नहीं कहा था, जो रिपोर्ट में दिखाया गया था वही बातों को डॉक्टर ने उनको कहा। कुछ आपके शरीर में समस्या है, हार्ट का समस्या, हार्ट का प्रॉब्लम है। जब इस बातों को उसने सुना वो डर गए। आपका मालूम है, इतने सी बातों से वो इतना भयकर डर गए, उस सीधी से धीरे धीरे करके वो डर में, चिंता में, भयभीत होकर के जीवन जीने लगे। धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में चला गया। आज वो अवस्था में वो जीवन को जी रहे। शुरू हुआ है ये डिप्रेशन डर के कारण से। देखिए क्या क्या नहीं हो सकता डर से। इसलिए मेरे ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, यदि आज आप किसी प्रकार डर में हैं, शायद आप भविष्य किसी प्रकार आप बोल सकते, भविष्य के बारे में सोच कर आप डरते हैं, मेरा शादी किससे होगी, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इससे डरते, ये डर खतरनाक है। यदि आप अंधकार से डरते हैं, भूत प्रेत से डरते हैं, किसी प्रकार डर, मरने से डरते हैं, किसी प्रकार डर क्यों ना हो, यह डर बिल्कुल ईश्वर की ओर से नहीं है। जो ईश्वर आपको मुझको बचाना चाहता है वो ईश्वर से नहीं है। ईश्वर ने इस स्वरूप में आपको मुझको नहीं बनाया था, लेकिन पाप के कारण से आज हम डर में हैं। लेकिन ये डर के नतीजा भयानक है। इस कारण से आज लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, डर के कारण से लोग पैरालाइज हो रहे हैं, डर के कारण से लोग बंद में चले जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया केवल उद्धार और मुक्ति देने नहीं, बल्कि जब अब तक हम संसार में जिएंगे वो चाहता है कि हम बिना डरे जीवन जिए, आजादी का जीवन जिए, एक सीने को उछाल करके हम जीवन को जिए। वही उद्धार देने लिए यीशु मसीह संसार में आए। आज इस शाम की घड़ी जो आनंद को मना रहे, खुशी को मना रहे, मैं इस धर्मशास्त्र के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूंगा। ये आनंद आपके साथ में लेकर जाइएगा, क्योंकि ये आनंद आपको क्या करेगा, सारे डर से, भय से बचाएगा। जब ये लोग डर गए तब स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, लेकिन क्या सुनो, तुम्हारे लिए क्या है, बड़े आनंद का सुसमाचार है। आज आप डर रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार डर से, या तो अपने बच्चे के बारे में सोच करके, परिवार के बारे में सोच, कोई भी प्रकार डर क्यों ना हो, बड़े आनंद का सुसंदेश है आपके लिए। वो सुसंदेश क्या है, आपको मुझको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डर से उद्धार देने वाला संसार में उद्धार करता मुक्तिदाता आ चुका है। आपके मेरे आत्मा के लिए भी, यदि हम संसार छोड़ेंगे, यदि हम अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे, हम यहाँ से संसार छोड़ने के बाद भी अनंत स्वर्ग में होंगे। और साथ में जब तक संसार में रहेंगे, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, ये बड़े आनंद का सुसमाचार यही है कि वो सारे भय से, सारे डर से, सारे चिंता से आज आपको मुझको बचाना चाहता है। इसलिए शुरू की बातों को मैं छू करके अंत करना चाहूंगा। ये आनंद जो है, इस आनंद के ये उद्देश्य है। ये आनंद में कोई भय नहीं है, ये आनंद में कोई चिंता नहीं है, ये आनंद में कोई डर नहीं है। इसलिए ये आनंद जो है, ये आनंद देने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह के एक नाम दिया गया, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। यदि आज आप हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यहां से आप जाएंगे घर में, शांति के राजकुमार को लेकर जाएंगे। आपके आसपास में कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, शायद कल आपके जीवन कुछ घटना क्यों ना घटे, यदि आपने यीशु मसीह को बुलाते यीशु मसीह को, वो शांति का राजकुमार उस बीच में भी आपको शांति में, आनंद में रखेंगे। इसलिए मैं इस समय क्या, इस नाइट में आपको मैं उत्साह करना चाहूंगा। इस शाम को केवल आनंद मना करके मत जाइएगा। आनंद देने वाला, उद्धार करता, डर भय से उद्धार देने वाला, हमारा आत्मा को उद्धार करने वाला यीशु मसीह को लेकर जाइए। आमीन। अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे साथ में सब कोई मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। ओके, सब कोई मेरे पीछे बोल सकते हैं, यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को
आपके हाथों में रखता हूं, आपको मेरे जीवन में बुलाता हूं। आप मेरा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता हैं। मैं अपने हृदय को खोल करके आपको बुलाता हूं और वो उद्धार, शांति, आनंद, खुशी को मेरे जीवन में ग्रहण करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। जो भी संदेश को आपने यहां पर दिया है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को प्रभु सहायता करे, ताकि हर एक को यीशु मसीह आपको जाने, आपको पहचाने, आपके राज्य में प्रवेश करे। और वो शांति जो आप देना चाहते प्रभु, वो आनंद जो आप देना चाहते, वो आनंद में, वो शांति में प्रभु यहां से सारे हमारे लोग अपने घरों को जा सके, अपने नॉर्मल लाइफ जीते हैं प्रभु, काम में जाते, उस बीच में भी ये शांति, यीशु मसीह आपके शांति ये लोग अनुभव करने पा। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करते हैं, आमेन। मेरी क्रिसमस। फिर से मेरी क्रिसमस। जोरदार ताली उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली। यस, ताली।